हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई द रिसोर्सेज नीड टू बी ऑप्टिमली यूटिलाइज फॉर एनी इकोनॉमिक एजेंट। कोई भी इकोनॉमिक एजेंट को क्यों ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे। इसके पीछे बेसिकली तीन रीज़न्स हैं। तीन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स फिक्स्ड। कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड और फिक्स्ड है, जैसे कि like time, money, energy, any goods or commodities, like example snacks, foods and toys। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसके पास 20 रुपये है, ही हैव अ 20 रुपीज़, तो या तो उसको वो कहीं स्पेंड कर दे, मान लीजिए वो 10 रुपये की पेन बाई कर लेता है, और या तो उस पूरे कंप्लीट 20 रुपीज़ को उससे कोई टॉय ख़रीद ले। तो आप देख सकते हैं कि एक सिचुएशन में वो कुछ मनी अपने पास सेव भी कर रहा है, बट सेकेंड सिचुएशन में वो अपने सारे मनी को स्पेंड कर दे रहा है। तो जिसके पास वो स्पेंड करने के बाद उसके पास कुछ भी अब मनी नहीं बचेगा। तो ये देख सकते हैं कि लिमिटेड, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो फिक्स्ड है। हम उसको पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड है। सेकेंड रीज़न क्या है कि वी ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। हमारी डिज़ायर डे बाय डे इंक्रीज़ करती जाती है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसको पहला डिमांड ये होता है कि वो साइकिल बाई करना चाहता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है यूथ फेज़ में, तो वो उसको बाइक चाहिए रहता है, और जब तो वो और बड़ा होता है तो उसको कार चाहिए रहता है। तो हम देख सकते हैं कि वो अपने पूरी लाइफ साइकिल में कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने नीड्स को फुलफ़िल करना चाहता है, और वो उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी डिज़ायर हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जब तक ह्यूमन बीइंग की लाइफ है तब तक उसकी नीड्स वैसे ही डिज़ायर डे बाय डे इंक्रीज़ करेंगी। तो हमारे जो वांट्स हैं वो भी अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो इसीलिए हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। थर्ड रीज़न है कि अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूजेस, इसका मतलब क्या है कि अ सिंगल रिसोर्स कैन पुट टू मल्टीपल यूजेस एज वेल। इन सिंपल लैंग्वेज, देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ अ सिंगल रिसोर्स। एक ही रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज़ है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इससे प्रॉब्लम क्या है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मिल्क से हम पनीर बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, etc। तो ये डिफाइन कर रहा है कि मिल्क हमारा एक सिंगल रिसोर्स है, लेकिन उसका मल्टीपल यूज़ है। जैसे लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, हम उस पर अपना घर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। तो एक ही रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज़ है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पे और एक सिंगल रिसोर्स पे हम अपने सारे वांट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ही टाइम पे अपने दो नीड्स को या अपने दो वांट्स को फुलफ़िल कर सकें। अगर हम देखें, अगर एक टाइम पे कोई लैंड है, उस पर हम एक टाइम पे अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कोई ग्रो कर रहे हैं, तो उसी सेम टाइम पे हम उस पर स्कूल नहीं बना सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम कोई भी व्हेन यू चूज़ वन ओवर द अदर, जब हम एक के बदले दूसरे को चूज़ करते हैं, तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने चॉइस से एट द सेम टाइम, लूजिंग वैल्यू ऑफ द अदर। मतलब एक चीज़ को चूज़ करने के बदले हमको दूसरे को लूज़ करना पड़ता है। इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको हम अभी और एक समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल बात करें, और यही एक बेसिकली एक नीड क्रिएट करता है कि टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज ऑप्टिमली, एंड दिस ऑल क्रिएट अ नीड फॉर चॉइस एंड प्रायोरिटाइजेशंस। दैट्स वाई वी नीड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली। हम अपने रिसोर्सेज को क्यों ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फिक्स्ड हैं, और हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। और एक सिंगल
रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज़ है। मतलब एक सिंगल रिसोर्स के कई मल्टीपल यूज़ हैं, और एक को चूज़ करने के टाइम पे जब हम एक चूज़ करते हैं तो दूसरे को हमको उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसको लूज़ करना पड़ता है, और इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, व्हाट यू गिव अप, जो आपने छोड़ दिया हो दूसरे को चूज़ करने के बदले में। व्हेन यू चूज़ वन थिंग ओवर द अदर, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी चीज़ को लूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ यू हैव 20 रुपीज़ इन योर पॉकेट, आपके पास 20 रुपये है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे चॉकलेट बाई कर सकते हैं, या तो आप उसे एक टॉय बाई कर सकते हैं। इफ़ यू चूज़ द चॉकलेट, अगर आप चॉकलेट चूज़ करते हैं तो सेम टाइम पे आपको टॉय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप टॉय नहीं बाई कर सकते क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हाँ, आपके एक सिंगल रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज़ है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन आप सारे ऑप्शन को फुलफ़िल नहीं कर सकते। आपको एक के बदले दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। थैंक यू।